ओम शांति। आज सुनते हैं 24 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, ए बच्चे गीत बजा, प्रीतम आन मिलो दुखिया जीरा बुलाए। बच्चे, प्रीतम कौन है? तुम्हारा प्रीतम कौन है? तुम सब आत्माओं का प्रियतम एक शिव बाबा है। इसलिए बच्चे उसको याद करो, मुझे एक प्रीतम को याद करो, क्योंकि तुम्हें वर्षा मेरे से ही मिलना है। हाँ, तो प्रीतम तो आन मिला है, आया है इस वक्त आके। बच्चे मेरे को याद करो, मेरे से योग लगाओ तो तुम्हें खूब वर्षा दूंगा। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, जो बच्चे मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते हैं वो बाबा से फुल फुल राजाई का वर्षा प्राप्त करते हैं। आज बाबा ने एक अटेंशन, सावधानी, भूले चुके भी बच्चे, भूले चुके भी ऐसे बाप को, बिलॉर्ड बाप को व साजन को फारकती ना दे देना। हाँ, कई बच्चे फारकती दे देते ना, तो बाबा कहते भूले चुके भी तुम्हें फारकती देनी है। तो फिर बाबा ने कहा ऐसे मोस्ट बिलेड बाप को याद तो खूब करना चाहिए, परंतु परंतु आ जाता है, परंतु माया याद ठहरने नहीं देती है। कभी कहाँ बुद्धि भटकाती, कभी कहाँ बिजनेस में चली जाएगी, कभी किस कारोबार में चली जाएगी। तो माया पे बड़ा टेंशन देना है। माया का काम है याद हटाना, और हम बच्चों का काम है बाबा को घड़ी घड़ी याद करना। घड़ी घड़ी याद करने के लिए आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि मैं तुम्हारा सच्चा बाप भी हूं, सच्चा टीचर भी हूं, सच्चा सतगुरु भी हूं, और मेरे पास सुख शांति का खजाना, कितने खजाने, सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान प्रेम, कितने खजाने हैं। तो वो खजाने जो है मैं तुम बच्चों को भरपूर कर देता हूं उन खजानों से। ना तो हमें कोई ना कोई इसी संबंध में से याद करना चाहिए। बाप के रूप में याद करें तो 2500 वर्ष का वर्षा बाबा मुझ बच्चे को दे रहा है। छोटी बात है क्या? ऐसा बाप कोई मिलेगा? 2 युग के लिए माला माल कर दे। टीचर के रूप में याद करें तो हजारों शिक्षाएं, लाखों ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों रुपए का, कितनी अपार संपत्ति टीचर मेरे को दे रहा है, और कदम कदम पे गाइड कर रहा है, ऐसे करना ऐसे नहीं करना। इतना सुप्रीम टीचर, बुद्धियों का बुद्धि वो हमें मिला है, इससे बड़ी और क्या बात। और सतगुरु रूप में याद करें तो बाबा कहते हैं उस वक्त फिर वरदान याद आने चाहिए कि बाबा से कितने बड़े बड़े वरदान मिल रहे हैं। हाँ, पवित्र भव, आयुष्मान भव, धनवान भव, ज्ञानवान भव, कितने बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। उन वरदानों से बाबा हम बच्चों को माला माल कर देते। आज बाबा ने एक नजारा बताया कि बच्चे रेस चल रही है, घुड़दौड़ चल रही है। रेस चल रही है, और तुम इस रेस में फर्स्ट नंबर लेना है। और फर्स्ट नंबर लेने वालों के लिए क्या होगा? उनको क्या विशेष, क्या मिलेगा इनाम? इनाम में 21 जन्मों की फुल राजाई मिलेगी, राजाओं का राजा। पर पहले देखे मैं रेस में हूं, शुरू से अमृत वेले से रेस शुरू हो जाती। किसी का अमृत वेला अति शक्तिशाली, एकदम मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, रेस में नंबर 1। किसी का मुरली के इतना टेंशन, मुरली घोट 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 घोट, सारा दिन में 10 बार रिवाइज करना, बार बार बुद्धि में ज्ञान टपक टपक टपकते रहना, तो रेस में नंबर 1। कोई सेवा इतनी करते, मनसा सेवा, तन के द्वारा सेवा, धन के द्वारा, हड्डी हड्डी बाबा के यज्ञ में सेवा में स्वाहा करना, तो से रेस में नंबर 1। हमेशा रेस में नंबर 1 होना चाहिए। 21 जन्मों के लिए बाबा ने कहा तुम्हें मैं बादशाही देता हूं, पूरी राजाई मिलेगी। ये है रेस की निशानी। बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे रेस में फर्स्ट नंबर, आज लक्ष्य दे दिया। परंतु इसके लिए बाबा ने एक दिव्य गुण की बात की। रेस में फर्स्ट नंबर आने के लिए बच्चे इसमें त्याग बड़ा चाहिए। और त्याग भी कौन सा? मैंपन का त्याग आज बाबा ने बताया। बाबा ने कहा बुद्धि में रहे, सब कुछ बाबा का है, मैं और मेरा खत्म, सब कुछ बाबा का है। फिर बाबा ने कहा ऐसी फर्स्ट क्लास अवस्था रहनी चाहिए, ऐसी फर्स्ट क्लास अवस्था जो तुम्हें त्याग जो है उसके साथ कनेक्शन ऐसा जुड़ा हुआ हो
तो जिससे बच्चे बस सब कुछ बाबा का, बाबा ये आपका, तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। ये अंदर से नशा चढ़ा रहे, फिर देखो कितनी ही अवस्था ऊंची बन जाती। सब बच्चों को धुन है बाबा, कर्मातीत अवस्था हो, कर्मातीत अवस्था हो, कर्मातीत अवस्था कब होगी? आज बाबा ने राज बता दिया। जब ये बच्चे राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी ना, फिर कर्मातीत अवस्था होगी। तो राजधानी स्थापन होने तक कुछ ना कुछ कमी कमजोरी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें रहेंगी, लेकिन स्थापन हो गई तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। उस वक्त की फिर क्या निशानी होगी, फिर बाबा ने आज वो भी बता दिया। राजधानी स्थापन हो गई, कर्मातीत अवस्था हो गई, बच्चे ज्ञान का पाठ पूरा हो जाएगा। और ज्ञान का पाठ पूरा हो गया तो फिर क्या होगा? फिर बाबा ने कहा लड़ाई आरंभ हो जाएगी। हाँ, लड़ाई माना सफाई। इस सारी दुनिया को परिवर्तन होना है ना, गोल्डन एज बनना है ना, तो कोई तो कारण निमित्त बनेगा ना, तो ये सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। कलयुगी पुरानी दुनिया की सफाई और सतयुगी दुनिया का निर्माण, नई दुनिया का निर्माण शुरू हो जाएगा। और क्या चाहिए? यही तो बहुत बड़ी बात है। और फिर आज बाबा ने जहां हम पढ़ रहे हैं उसका भी बहुत बड़ी बात कही। बाबा ने कहा यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला, मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला। बच्चे देखो कितनी पाठशाला, तुम कितना ऊंचा पढ़ाई पढ़ते हो, ऐसी पाठशाला जो तुम्हें बाबा बहुत ऊंचे से ऊंचा बनाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा ये बाप जो ज्ञान देते हैं, हाँ, ये क्या है? ये है अमृत। अमृत पियो और सुख से जियो। बाबा ने कहा बाकी सब है विषय विकार। रोज जाके गा तो आते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, प्रैक्टिकल में सारा दिन विषय विकार बढ़ाओ। बाबा ने कहा मैं आके तुम्हें कहता हूं कि ज्ञान अमृत है, ये बच्चे अमृत है। बाप जो ज्ञान देते हैं ये तो तुम्हारे लिए अमृत है। फिर बाबा ने आज का भल धंधा आदि कुछ भी करो, बाबा छुट्टी देते हैं, परंतु फिर परंतु आ जाता, पुरुषार्थ करके उच्च नंबर लेना है। पुरुषार्थ में कसर नहीं छोड़ो, धंधा दौरी करते पुरुषार्थ में पूरा लगे रहो, घड़ी घड़ी लगे रहो, तो फिर देखो नंबर 1 जाते हैं कि नहीं। पुरुषार्थ कर बच्चे, तुम्हें नंबर 1 लेना है। हाँ, ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाबा उच्च नंबर मिल जाए हमें। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे भ्रमरी के समान भूमू करके, भ्रमरी के समान भूमू करके क्या करना है? मनुष्यों को परिजादा बना देना है। हाँ, ज्ञान की भूमू करके परिजादा बनाना है। तो बच्चे इसके लिए पुरुषार्थ बच्चा सारा दिन ज्ञान की भूमू करते रहें, कभी किसको कभी किसको कभी किसको। मनसा सेवा भी करें, ज्ञान की भूमू भी करें। जितना ज्ञान की भूमू करेंगे तो खुद भी परिजादा बनेंगे और औरों को भी परिजादा बना पाएंगे। लाखों की सेवा करना, यही एक जीवन का दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे योग को बढ़ाने के लिए आज बाबा ने तरीका बताया। बच्चे अपने योग का बच्चों को चार्ट लिखना चाहिए, चार्ट जरूर देते रहना है, अपने योग का चार्ट देते रहना, क्योंकि माया बहुत विघन डालेगी। बिगड़ डालेगी। चार्ट लिखने से ना टेंशन रहेगा, हर घंटे मेरी कितनी बाबा की याद रही, आज पुरुषार्थ करके देखो, हर घंटे नोट करो कितना मैं आत्मिक स्थिति में रहा, बाबा की याद में रहा, बाबा बाबा दिल में बसता रहा। तो ये चार्ट इतना ऊंचा ले जाएगा। कोई हर घंटे योग का चार्ट लिखे और लक्ष्य लेवे, उस जैसा महान पुरुषार्थी कोई नहीं। नंबर 1 अपना आप ही आ जाएगा। करके देखो पुरुषार्थ, एक छोटा सा पुरुषार्थ है बस। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को, हाँ, ये है देखो बच्चे संगम युग, संगम के आनंद लो। संगम क्या है? संगम है आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग। इसी संगम पर बाप आके तुम्हें वर्षा देते हैं। तो संगम की कितनी खुशी होनी चाहिए। कितने हम सारे बिछड़े हुए दैवी परिवार की आत्माएं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ आके मिल गए हैं। ये संगम पे हमें स्वयं बाप पूरे कल्प के बिछड़े हुए बाबा से आ मिले हैं। ये संगम कितना बढ़िया है। यह है सतयुग और कलयुग का संगम। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, बीच में संगम।
तो संगम पे खूब हम बच्चे डायमंड जैसा पुरुषार्थ करें। फिर बाबा ने कहा मुरली सुनते हैं सारे बच्चे, परंतु नशा रहे, उमंग उत्साह रहे, अतीन्द्रिय सुख भासे। वो किनको भासेगा? जिनकी बुद्धि में पक्का होगा कि कौन स्वयं भगवान मोस्ट बिलोड बाबा सन्मुख बैठ के मुझे मुरली सुना रहे हैं। ये नशा जिनको होगा उन्हीं को सुख भासेगा। नहीं तो काम चलाओ, नेमी नारद की तरह मुरली सुनना। नेमी नारद नहीं, अरे भगवान का एक एक महावाक्य है, मेरी बुद्धि में पड़ रहा है, इससे बढ़ के और क्या बात हो। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया। वरदान क्या था? बच्चे विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल का अनुभव करने वाले, प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा भवा। बाबा ने कहा विशेषता का बीज है, इसको बच्चे तुम्हें विशेषता के बीज को संतुष्टता, इसके द्वारा बच्चे जितना विशेषता को बाबा के कार्य में लगाते जाओगे संतुष्टता रूपी फल मिलेगा। और उससे फिर क्या होगा? खुद भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने खास आज स्लोगन में कहा, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ आत्मा को भी समर्थ बनाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कौन सा पुण्य करना है? अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ आत्मा को समर्थ बना देना, यह है सबसे बड़ा पुण्य, महापुण्य। महापुण्य जितना महापुण्य करेंगे, हाँ बस ये कितना बड़ी सेवा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अनुभूति करना और कराना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। दुनिया क्या चाहती है? ज्ञान बहुत सुना, सब कुछ पता, लेकिन हमें अनुभूति कोई करा तो दे। तो किसी को अनुभव में डुबा दिया तो समझो बहुत बड़ा आपने प्रसाद कमा लिया। इतनी ऊंची वर्षा मिलता है, इतना ऊंचा वर्षा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।